कुछ लोग पहली मुलाकात में बहुत अच्छे लगते हैं, शरीफ, रिस्पेक्टफुल, हेल्पफुल और इतने जेन्युइन कि लगता है इनसे अच्छा इंसान मिल ही नहीं सकता। लेकिन फिर कुछ महीने बाद वही इंसान बिल्कुल अलग निकलता है, कभी मैनिपुलेटिव, कभी सिर्फ अपने फायदे के लिए रिलेशनशिप रखने वाला। और तब हम एक ही बात बोलते हैं, यार ये पहले ऐसा नहीं था। लेकिन सच ये है, वो पहले भी ऐसा ही था, बस तुम उसकी असली पर्सनैलिटी देख ही नहीं पाए। और यहीं पर सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू होती है। हम पर्सनैलिटी को वर्ड से जज करते हैं, स्माइल से जज करते हैं, कॉन्फिडेंस से जज करते हैं, लेकिन साइकोलॉजी के हिसाब से पर्सनैलिटी इनमें से किसी भी चीज से रिवील नहीं होती। असली पर्सनैलिटी तब बाहर आती है जब किसी इंसान को एक्टिंग करने की जरूरत नहीं होती। और अगर तुम ये प्रिंसिपल समझ गए तो सिर्फ लोगों को नहीं, खुद को भी पहले से ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। इस वीडियो में हम किसी बॉडी लैंग्वेज ट्रिक या 10 साइंस की बात नहीं करेंगे, हम उन साइकोलॉजिकल पैटर्न की बात करेंगे जो हर इंसान की पर्सनैलिटी एक्सपोज कर देता है। और वीडियो के एंड तक तुम किसी भी इंसान को सिर्फ उसके बातों से नहीं, उसके बिहेवियर के पैटर्न से पढ़ना सीख जाओगे। सबसे पहली गलती जो लगभग हर इंसान करता है वो ये है कि वो पर्सनैलिटी और इम्प्रेशन को एक ही चीज समझता है, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग है। इम्प्रेशन वो होता है जो कोई तुम्हें दिखाना चाहता है, और पर्सनैलिटी वो होती है जो बिना चाहे बार बार बाहर आ जाती है। इस डिफरेंस को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो तुम किसी इंटरव्यू में जाते हो, वहाँ लगभग हर कैंडिडेट पोलाइट होगा, स्माइल करेगा, रिस्पेक्ट से बात करेगा, टाइम पर पहुँचने की कोशिश करेगा। अब अगर सिर्फ इसी बेसिस पर पर्सनैलिटी जज की जाए तो सब लोग अच्छे ही लगेंगे, लेकिन रियलिटी में सब एक जैसे नहीं होते, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है जहाँ हर किसी के पास अपना बेस्ट वर्जन दिखाने की वजह होती है। यही चीज सोशल मीडिया पर भी होती है। हर प्रोफाइल पर कॉन्फिडेंट दिखता है, हर फोटो में स्माइल होती है, हर कैप्शन पॉजिटिव होता है, लेकिन ये पर्सनैलिटी नहीं, प्रेजेंटेशन है। और साइकोलॉजी का एक सिंपल रूल कहता है, जितना ज्यादा किसी सिचुएशन में रिवॉर्ड होगा उतना ज्यादा लोग अपने नेचुरल बिहेवियर को कंट्रोल करेंगे। इसीलिए पहली मीटिंग, इंटरव्यू, डेट या सोशल मीडिया ये पर्सनैलिटी देखने की सबसे खराब जगह है। असली पर्सनैलिटी वहाँ दिखती है जहाँ एक्टिंग का कोई फायदा ही नहीं होता। और यही से शुरू होता है पहला साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, पैटर्न इज स्ट्रॉन्गर देन वर्ड्स। इंसान जो एक बार बोलता है वो गलत भी हो सकता है, जो एक बार करता है वो एक्सीडेंट भी हो सकता है, लेकिन जो बार बार करता है वो उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा होता है। मान लो कोई दोस्त हमेशा बोलता है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है। लेकिन अगर वही इंसान हर छोटी प्रॉब्लम में बहाना बनाता है, गलती दूसरों पर डालता है, सच छुपाता है, तो उसके वर्ड्स नहीं, उसका पैटर्न उसकी पर्सनैलिटी बता रहा है। ह्यूमन ब्रेन की एक प्रॉब्लम है, वो वर्ड्स को याद रखता है लेकिन पैटर्न को इग्नोर कर देता है। इसी वजह से लोग बार बार गलत इंसान पर ट्रस्ट कर देते हैं, और जब सच सामने आता है तो बोलते हैं वो बदल गया, जबकि अक्सर वो बदला नहीं होता, उसका पैटर्न धीरे धीरे रिवील हुआ होता है। और पर्सनालिटी को समझने का पहला रूल भी यही है, वर्ड्स को कम सुनो, पैटर्न को ज्यादा ऑब्जर्व करो, क्योंकि वर्ड्स इमेज बनाते हैं लेकिन पैटर्न कैरेक्टर रिवील करते हैं। अब तक हमने एक बात समझ ली, पर्सनालिटी को वर्ड से नहीं पैटर्न से जज करना चाहिए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, कौन सा पैटर्न? क्योंकि हर इंसान हर सिचुएशन में एक जैसा बिहेव नहीं करता। ऑफिस में अलग, दोस्तों के साथ अलग, फैमिली के साथ अलग, सोशल मीडिया पर बिल्कुल अलग। तो फिर असली पर्सनैलिटी दिखती कहाँ है? साइकोलॉजी के हिसाब से हर इंसान के अंदर दो तरह के बिहेवियर होते हैं, पहला एडेप्टिव बिहेवियर और दूसरा नेचुरल बिहेवियर। एडेप्टिव बिहेवियर वो होता है जो सिचुएशन के हिसाब से बदलता रहता है। बॉस के सामने रिस्पेक्टफुल, क्लाइंट के सामने हम्बल, टीचर के सामने डिसिप्लिन। ये सब गलत नहीं है, हर इंसान ऐसा करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम इसी बिहेवियर को पर्सनैलिटी समझ लेते हैं, क्योंकि ये पर्सनैलिटी नहीं, सिचुएशन का रिस्पॉन्स है। असली पर्सनैलिटी तब दिखती है जब सिचुएशन इंसान को एक्टिंग करने पर मजबूर नहीं करता। और इसी बात को समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। मान लो दो लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, दोनों एक दूसरे से बहुत पोलाइटली बात कर रहे हैं। अगर तुम बस इतना ही देखोगे तो दोनों अच्छे ही लगेंगे, लेकिन अब वेटर से गलती से पानी गिर गया। एक इंसान हंसते हुए बोलता है, कोई बात नहीं। दूसरा वही इंसान जो अभी तक बहुत पोलाइट लग रहा था, वेटर पर चिल्लाने लगता है। अब सवाल ये है, क्या उसकी पर्सनैलिटी अचानक बदल गई? नहीं, उसकी पर्सनैलिटी पहली बार दिखाई दी, क्योंकि उस मोमेंट में उसे इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं थी, उसे कोई रिवॉर्ड नहीं मिलना था। और जब रिवॉर्ड खत्म हो जाता है तब एक्टिंग भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इसीलिए साइकोलॉजी में एक ऑब्जर्वेशन बहुत फेमस है, किसी इंसान को उन लोगों के साथ ऑब्जर्व करो जिनसे उसे कोई फायदा नहीं मिलता। वो सिक्योरिटी गार्ड से कैसे बात करता है, ड्राइवर से कैसे बात करता है, क्लीनर को देखकर उसका एक्सप्रेशन बदलता है या नहीं, रेस्टोरेंट के वेटर को रिस्पेक्ट देता है या सिर्फ ऑर्डर देता है। ये छोटी चीज लगती है, लेकिन इन्हीं मोमेंट में रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे कम फिल्टर होती है, और इसी वजह से ये मोमेंट सबसे ज्यादा ऑनेस्ट होते हैं। लेकिन पर्सनैलिटी रिवील करने वाला सिर्फ एक फैक्टर नहीं है,
एक और सिचुएशन है जो किसी भी इंसान का असली कैरेक्टर बाहर ले आती है और वो है पावर। सोचो, दो लोग एक ही ऑफिस में काम करते हैं, दोनों फ्रेंडली है, दोनों हम्बल है। फिर एक दिन उनमें से एक मैनेजर बन जाता है। कुछ लोग मैनेजर बनने के बाद भी वैसे ही रहते हैं और कुछ लोग एकदम बदल जाते हैं। हर बात में ऑर्डर, हर बात में एटीट्यूड, हर बात में ईगो। लोग कहते हैं पावर ने इसे बदल दिया, लेकिन साइकोलॉजी कुछ और कहती है। पावर अक्सर इंसान को बदलती नहीं, पावर उनके अंदर जो पहले से था उस पर लगी ब्रेक हटा देती है। जब तक कॉन्सिक्वेंसेस का डर होता है, इंसान अपने बिहेवियर को कंट्रोल करता है, लेकिन जैसे ही कंट्रोल मिलता है उसके असली पैटर्न बाहर आने लगते हैं। इसीलिए किसी की पर्सनालिटी देखनी हो तो ये मत देखो कि वो पावरफुल लोगों के साथ कैसे बिहेव करता है, ये देखो वो उन लोगों के साथ कैसे बिहेव करता है जिनके ऊपर उसका कंट्रोल है। क्योंकि रिस्पेक्ट तब सब देते हैं जब सामने वाला उनसे ज्यादा पावरफुल हो। असली रिस्पेक्ट तब दिखाई देती है जब सामने वाला कमजोर हो। और पर्सनालिटी का दूसरा रूल भी यही है, इंसान की असलियत उस वक्त सबसे ज्यादा दिखती है जब उसके पास चॉइस होती है। अब तक हमने दो इम्पोर्टेंट बातें समझ ली। पहली, वर्ड से ज्यादा पैटर्न पर भरोसा करो, और दूसरी, इंसान को उन सिचुएशन में ऑब्जर्व करो जहाँ उसे एक्टिंग करने की जरूरत ना हो। लेकिन एक और सिचुएशन है जहाँ पर्सनालिटी को छुपाना लगभग नामुमकिन हो जाता है, और वो है स्ट्रेस। सोचो, जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है तब पोलाइट रहना मुश्किल नहीं होता, स्माइल करना मुश्किल नहीं होता, पेशेंस दिखाना भी मुश्किल नहीं होता। लेकिन जब प्रेशर बढ़ता है, जब प्लान खराब हो जाता है, जब किसी की वजह से प्रॉब्लम आ जाती है, तब इंसान अपने इमोशंस को कितना कंट्रोल कर पाता है। यही से उसके कैरेक्टर की असली तस्वीर दिखने लगती है। साइकोलॉजी में एक बात कही जाती है, प्रेशर पर्सनालिटी क्रिएट नहीं करता, प्रेशर पर्सनालिटी रिवील करता है। जैसे गर्म पानी में डाली हुई टी बैग, पानी उसके अंदर नया कलर नहीं डालता, सिर्फ जो पहले से अंदर था उसे बाहर ले आता है। स्ट्रेस भी कुछ ऐसा ही करता है। इसीलिए किसी को सिर्फ उसके अच्छे दिनों में मत पहचानो, ये देखो उसका सबसे बुरा दिन आने पर वो कैसा इंसान बन जाता है। एक और पैटर्न है जो बहुत कम लोग नोटिस करते हैं, और वो है गलती होने के बाद उसका रिएक्शन। हर इंसान गलती करता है, लेकिन हर इंसान गलती को हैंडल एक जैसा नहीं करता। कुछ लोग तुरंत बोलते हैं हाँ मेरी गलती थी, और कुछ लोग एक सेकंड में रीजन ढूंढना शुरू कर देते हैं, उसने ऐसा किया था, सिचुएशन ही ऐसी थी, मेरे पास ऑप्शन ही क्या था। ध्यान देना, यहाँ हम गलती की बात नहीं कर रहे, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं। क्योंकि पर्सनैलिटी इस बात से कम रिवील होती है कि किसी ने गलती की या नहीं, और इस बात से ज्यादा रिवील होती है कि गलती के बाद उसने क्या किया। जो इंसान हर बार ब्लेम बाहर ढूंढता है वो धीरे धीरे अपनी ग्रोथ भी बाहर ही ढूंढने लगता है। उसके लिए प्रॉब्लम कभी उसके डिसीजन नहीं होते, प्रॉब्लम हमेशा दुनिया होती है। और जो इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वो सिर्फ मैच्योर नहीं होता, उसके अंदर रियलिटी को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी भी ज्यादा होती है। अब एक और चीज ऑब्जर्व करो, जब किसी को सक्सेस मिलती है तब उसका रिएक्शन क्या होता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबसे अंडररेटेड टेस्ट है। सोचो, तुम्हारे किसी दोस्त को प्रमोशन मिल गई, या उसका बिजनेस अच्छा चलने लगा, या उसके यूट्यूब वीडियोस वायरल होने लगे। अब दो रिएक्शन हो सकते हैं। पहला, वो जेन्युइनली खुश हो सकता है, क्वेश्चन पूछता है, सीखने की कोशिश करता है। दूसरा, वो ऊपर से कॉन्ग्रेचुलेट करता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे जलन होती है। फिर धीरे धीरे वो उसकी सक्सेस को लग बोलने लगता है या उनमें खामियां ढूंढने लगता है। ध्यान देना, जेलसी होना इंसान की नॉर्मल इमोशन है, हर इंसान को कभी ना कभी होती है। असली पर्सनालिटी इस बात से रिवील नहीं होती कि उसे जेलसी हुई या नहीं, असली पर्सनालिटी इस बात से रिवील होती है कि उसने जेलसी के बाद क्या चूज किया, इंस्पिरेशन या बिटरनेस, ग्रोथ या कंपैरिजन।